वेलकम टू स्टडी विद टेक क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आज 17 अगस्त 2020 है। आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हैं, डिस्कस करें डिटेल में, साथ में रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। वीडियो पूरा देखिए ध्यानपूर्वक। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और प्रेस करिए जिससे आपको अपडेट्स मिले। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के दायरों को कितने सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 92 सीमावर्ती और तटीय जिला, दूसरा 107 सीमावर्ती और तटीय जिलों, तीसरा 153 सीमावर्ती और तटीय जिलों, चौथा 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एनसीसी के दायरे को कितनी और सीमावर्ती तटीय जिलों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? करेक्ट है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों तक इसके प्रस्ताव को बढ़ाने के मंजूरी दे दी है। चलिए जान लेते हैं एनसीसी के बारे में। अब इस प्रस्ताव के मंजूरी के देने के बाद 1 लाख नए कैडेट्स की भर्ती की जाएगी। यह एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यह छात्रों का यूनिफॉर्म ग्रुप्स होता है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को की गई थी। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यूके के द्वारा 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। अब इस प्रस्ताव के देने के बाद मंजूरी लगभग 1 लाख नए कैडेट्स की भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की तस्वीर ली। उसके क्रेटरों में से एक क्रेटर का नाम क्या रखा गया है? पहला KC1 क्रेटर, दूसरा कलाम क्रेटर, तीसरा साराभाई क्रेटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की तस्वीर ली, उनके क्रेटरों में से एक क्रेटर का क्या नाम क्या रखा गया है? करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन साराभाई क्रेटर रखा गया है। विक्रम साराभाई के नाम पर महान भौतिक शास्त्री और वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई। इन्होंने इसरो की स्थापना की थी। विक्रम साराभाई ने, इन्हीं के नाम पर क्रेटर का नाम रखा गया विक्रम साराभाई क्रेटर। यह है साराभाई क्रेटर जिसकी तस्वीर आर्बिटर ने, चंद्रयान 2 के आर्बिटर ने ली है चंद्रमा के सतह से। तो इसका नाम क्या रखा गया है? साराभाई क्रेटर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिए। चलिए देखते हैं चंद्रयान के बारे में। अब चंद्रयान 2 लॉन्च कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 किया गया था। इसरो ने इसे लॉन्च किया था PSLV Mark 3 रॉकेट के माध्यम से। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की थी। किसने किया था? विक्रम साराभाई ने किया था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? KC1 इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसरो के। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पहला पीयूष गोयल, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा निर्मला सीतारमण, चौथा नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में सृजन पोर्टल लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सृजन पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? हाल ही में 101 रक्षा उपकरणों को आयात पर रोक लगा दी गई है। अब यह रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत में ही बनाए जाएंगे, इसलिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया है श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। DPUPSP साइन कॉन्ट्रैक्ट एंड MOUs विद इंडस्ट्री पार्टनर्स एंड एकेडमा के साथ यह MOU साइन किया गया है, जिसने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IISc और इसरो की टीम ने चंद्रमा पर एक ईंट जैसी संरचना बनाई। उस ईंट का नाम क्या है? पहला स्पेस ईंट, दूसरा स्पेस ब्रिक्स, तीसरा लूनर ब्रिक्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। IISc इसरो की टीम ने चंद्रमा की सतह की मिट्टी से एक ईंट बनाई है। उस ईंट का नाम क्या रखा गया है? करेक्ट है, स्पेस ब्रिक्स, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। IISc और इसरो की शोधकर्ताओं की टीम ने चंद्रमा की मिट्टी लेकर के ह्यूमन यूरिन से एक ईंट बनाई है। उसका नाम क्या रखा गया? स्पेस ब्रिक्स। यह ईंट क्यों बनाया गया है? यह ईंट अंतरिक्ष में चंद्रमा पर हैबिटेशन, निवास या कैंप बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। वहाँ की मिट्टी से यह निर्माण किया गया है। स्पेस ब्रिक्स फॉर लूनर हैबिटेशन IISc और इसरो ने मिलकर बनाया है। IISc का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IISc और इसरो ने, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष KC1 है। तो इन्होंने एक ब्रिक्स टाइप की संरचना निर्माण की प्रक्रिया बनाए हैं इस चंद्रमा की मिट्टी को लेकर के और ह्यूमन यूरिन का उपयोग करके यह बनाया गया है। IISc के डायरेक्टर कौन है? गोविंदन रंग राजन IISc के डायरेक्टर हैं। ये बेंगलुरु में है। इसरो का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? पहला देखिए अजय शर्मा, दूसरा ऑप्शन शहनाज मुजीब, तीसरा सोनू सूद, चौथा सुरेश रैना। तो करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, शहनाज मुजीब को अलीगढ़ नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये सिंगर हैं शहनाज मुजीब, इन्हें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अलीगढ़ नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने केसीसी समीक्षा विकल्प पेश किया है? तो पहला ऑप्शन एचडीएफसी बैंक, दूसरा एसबीआई, तीसरा आईसीआईसीआई बैंक, चौथा यस बैंक। तो किस बैंक ने केसीसी समीक्षा विकल्प लॉन्च किया है? करेक्ट है एसबीआई ने। एसबीआई ने यह फीचर्स लॉन्च किया है, योनो कृषि जो पोर्टल है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, उसी के लिए लॉन्च किया गया योनो कृषि प्लेटफॉर्म के यह एक नया फीचर है। देख लेते हैं, जान लेते हैं एसबीआई की स्थापना एसबीआई की कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसके वर्तमान में कौन है चेयरमैन? एसबीआई चेयरमैन है रजनीश कुमार। तो ये योनो कृषि के अंतर्गत समीक्षा विकल्प लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के कितने जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? पहला 55 जवान, दूसरा 171 जवानों, तीसरा 294 जवानों, चौथा 315 जवानों। तो कितने जवानों को आईटीबीपी के जवान हैं ये सब महानिदेशक प्रशस्ति पत्र से इन्हें सम्मानित किया गया? करेक्ट है 294 जवानों को ये सम्मान दिया गया। सम्मान इन्हें क्यों दिया गया? भारत चीन के लद्दाख में जो सैनिकों के बीच झड़प हुई थी उसमें 294 जवानों को बहादुरी के लिए महानिदेशक प्रशस्ति पत्र दिया गया और 71 अन्य जवानों को वीरता पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के वनों की कटाई के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में है? पहला केरल, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट है तीसरा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के राज्य वनों की कटाई के कारण हॉर्नबिल पक्षियों के निवास स्थान खतरे में है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो 862 किलोमीटर के दायरे में है, वहाँ पर अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण इन हॉर्नबिल, जिसे हम धनुही या धनेश बोलते हैं, पक्षियों के आवास निवास पर संकट आ गया है। अरुणाचल प्रदेश में यह है रिजर्व फॉरेस्ट, पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आएगा पापुम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जान लेते हैं अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश, ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। भूटान इधर है, असम है, नागालैंड है, इतना जो है अरुणाचल प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल। वहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट है 862 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट है ऑप्शन तीसरा अरुणाचल प्रदेश। उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला संतोष झा, दूसरा मनीष प्रभात, तीसरा संजय नागल, चौथा संदीप प्रभात। तो करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत होंगे मनीष प्रभात। मनीष प्रभात ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं फॉरेन। ये है मनीष प्रभात, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे फॉरेन मिनिस्ट्री में। इन्हें उज्बेकिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया। देख लेते हैं, जान लेते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। मैप में उज्बेकिस्तान, इसकी कैपिटल है ताशकंद। उज्बेकिस्तान कैपिटल क्या है? ताशकंद है। वहाँ की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम है। उज्बेकिस्तान है, वहाँ की कैपिटल क्या है? ताशकंद है, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनबांग ज्वालामुखी में दोबारा उद्गार हुआ है? पहला जापान, दूसरा कोरिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट है कौन सा? सिनबांग ज्वालामुखी सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। किस देश में स्थित है? करेक्ट है इंडोनेशिया में। ऑप्शन करेक्ट है तीसरा इंडोनेशिया। सिनबांग ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पूछ लिया जाएगा। सिनबांग ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है, सुमात्रा द्वीप पर। जान लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में अब हम। ये मैप, इसमें इंडोनेशिया देख लीजिए, यहाँ पर है। इसकी कैपिटल है इंडोनेशिया की जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। वहाँ की करेंसी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। आप देख लीजिए मैप में, इंडोनेशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इधर पापुआ न्यू गिनी है, थाईलैंड है
और इस तरफ आप इंडिया को देख सकते हैं और श्रीलंका को भी देख सकते हैं। श्रीलंका है, इंडिया है, तो यह है इंडोनेशिया। इसकी कैपिटल क्या है? फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।